Hey friends, in this one we are basically reading the chapter that is nothing but which chapter we are discussing basically that is the prospective financial information and अदर एश्योरेंस सर्विसेज। तो हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि हम जो स्टैंडर्ड है तो हमारे SAE तो हमारे स्टैंडर्ड है SAE 3400 3402 एंड 3420 को हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो prospective financial information and other assurance services SAE 3400 SAE 3402 and SAE that is the prospective जो हमारा prospective financial information other assurance services standard on assurance engagement 3420 3400 बोलता है एग्जामिनेशन होगा prospective financial information का 3402 बोलता है assurance report होगा on control at a service organization 3420 बोलता है assurance engagement to report on a compilation of pro forma financial information included in a prospectus SAE 3400 बोलता है एग्जामिनेशन होगा prospective financial information का scope cannot necessarily be performed by statutory auditor of entities financial statement जरूरी नहीं है कि आपका जो ये परफॉर्म होगा वो statutory auditor ही करे एग्जामिनेशन रिपोर्ट किया जाएगा prospective financial information में इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन होगा procedures for best estimate and hypothetical assumptions जो भी होते हैं ये अप्लाई नहीं होगा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है जनरल और नैरेटिव टर्म्स मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन एन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट फॉलो करना होगा हमें अदर एसेस टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल हो तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसे 3400 का होगा एग्जामिनेशन कैसे एग्जामिनेशन होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये नेसेसरली परफॉर्म नहीं होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो परफॉर्म करे स्टैट्यूटरी ऑडिटर करे जरूरी नहीं होता है ये एग्जामिन करेगा रिपोर्ट करेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स फॉर बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल assumption ये अप्लाई नहीं होगा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन जनरल और नैरेटिव टर्म्स मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन एन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट आपको फॉलो करना होगा दूसरे एसेस टू द जितना एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है assumption about event that may occur in the future तो पीएफआई का मतलब क्या होता है बेसिकली जो आपका पीएफआई होता है तो अभी करंटली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है हम SAE 3400 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा SAE 3400 बोलता है 34 हम क्या बोलते हैं SAE 3400 बोलता है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस होता है और assumption about event that may occur in the future कि कुछ ऐसे assumptions हुए हैं about event जो कि अगर हुआ इन द फ्यूचर पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी ये हाईली सब्जेक्टिव है नेचर में और इसका प्रिपरेशन रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ कंसीडरेबल जजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट के फॉर्म में हो सकता है प्रोजेक्शन के फॉर्म में हो सकता है और कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का फॉर एग्जांपल 1 ईयर फोरकास्ट हो सकता है प्लस 5 ईयर प्रोजेक्शन हो सकता है तो हम क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशन जो कि बेस होता है किसी assumptions पे कि इवेंट जो है वो अगर हो या ना हो इन द फ्यूचर और जो भी पॉसिबल एक्शन है बाय एन एंटिटी ये हाईली सब्जेक्टिव होता है और इसका प्रिपरेशन रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ कंसीडरेबल जजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट हो सकता है प्रोजेक्शन हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर एग्जांपल 1 ईयर फोरकास्ट प्लस 5 ईयर प्रोजेक्शन फोरकास्ट 5% ट्रेड ऑफ जैसे कि फोरकास्ट है देखो अब आपको डिफरेंस धीरे धीरे समझ आएगा कि फोरकास्ट क्या होता है प्रोजेक्शन क्या होता है फोरकास्ट में जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रिपेयर किया हमने बेसिस ऑफ assumption as to future event which management expect to take place as of the date of information is prepared and action management expect to take तो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ assumption कि कुछ ऐसे assumptions होते हैं जैसे कि 5% ट्रेंड है इंक्रीजिंग सेल्स होता है ये नॉर्मली तो assumption as to future event which management expect to take place as of the date of information is prepared and action management expect to take बाय जजमेंट assumptions based on past experience पे बेस्ड होता है कोई प्रोविजन नो प्रोविजन फॉर रिस्क इन केस ऑफ डेविएशन कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है फॉर रिस्क इन केस ऑफ डेविएशन जैसे कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशन सीईओ ऑफ एक्स लिमिटेड को एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5% इंक्रीज होना है हमारा नेक्स्ट क्वार्टर देयरफॉर 5% सेल इंक्रीज इन हिज फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर द पीरियड फिर आता है हमारा हाई प्रोजेक्शन तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होता है प्रोजेक्शन होता है फोरकास्ट होता है फोरकास्ट हमने डील कर लिया कि फोरकास्ट जो है बेसिकली जहां पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि देयर विल बी इंक्रीज इन रेट एंड सो ऑन वेयर एज प्रोजेक्शन क्या होता है नेट नहीं चल रहा है तो चला देना वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई वैसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन में क्या होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है हम अज्यूम करते हैं गवर्नमेंट ने एबॉलिश करा है कस्टम्स एंड ऑल तो प्रोजेक्शन जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल assumption about future event and management action which are not necessarily expected to take place such as when some entities are in a startup phase or are considering a major change in the nature of operation a mixture of best estimate and hypothetical assumption जैसे कि एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक व्हेन वन और मोर हाइपोथेटिकल सिचुएशन अराइज जैसे कि क्रिएट करेगा न्यू प्रोडक्ट अज्यूम की पॉसिबिलिटीज आर डिफरेंट इवेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सर्व एज एन आउटलाइन फॉर इवैल्यूएटिंग द डिजायर्ड आउटकम एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्ट टू सी इंक्लूडिंग इट्स फाइनेंशियल कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल कैश फ्लोज समझ आया तो प्रोजेक्शन क्या होता है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन क्या होता है जहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ की हाइपोथेटिकल assumption है अबाउट फ्यूचर इवेंट एंड मैनेजमेंट एक्शन व्हिच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस तो हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे हाइपोथेटिकल assumption के बेसिस पे अबाउट फ्यूचर इवेंट एंड मैनेजमेंट एक्शन जो कि नेसेसरली एक्सपेक्टेड नहीं हो टू टेक प्लेस एज सच व्हेन सम एंटिटीज आर इन अ स्टार्टअप फेज और आर कंसीडरिंग अ मेजर चेंज इन द नेचर ऑफ ऑपरेशन अ मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेटेड हाइपोथेटिकल assumptions होता है अब हम बोलते हैं नेचर ऑफ जैसे कि इवेंट्स और एक्शन है दैट हैव नॉट येट अकर और माइट नॉट अकर एविडेंस टू सपोर्ट these assumptions हम क्या बोलते हैं नेचर में क्या इवेंट और एक्शन जो कि अगर नहीं हुए हैं और जो नहीं अकर होने वाले एविडेंस टू सपोर्ट assumption एश्योरेंस में क्या होता है these are also future oriented होते हैं एश्योरेंस क्या होते हैं these are also future oriented होते हैं स्पेक्युलेटिव होते हैं नेचर में therefore an opinion as to whether the results shown in the prospective financial information के अचीव हो पाएंगे cannot be expressed मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है तो उसे एफ पास यानी कि उसे प्रिपरेशन करना होगा प्रेजेंटेशन करना होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है उसे प्रिपेयर प्रेजेंट करना होता है उसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करना होता है उसे बेसिस ऑफ फोरकास्ट देखना होता है अंडरलाइंग assumptions देखनी होती है एंड डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उसे ये भी बताना होता है डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है उसे फोरकास्ट के लिए देखना होगा उसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन देखना होगा उसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताना होगा फोरकास्ट एंड द अंडरलाइंग assumptions एंड ऑल assurance are also future oriented speculative in nature एक opinion as to whether the result shown होगा in the prospective financial information क्या अचीव होगा cannot be expressed मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है उसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करना होता है अंडरलाइंग assumptions क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है Events and actions that have not yet occurred and might not occur evidence to support assumptions are also future oriented is speculative in nature. Therefore, an opinion as to whether the result shown in the prospective financial information will be achieved होगा क्या that the same cannot be expressed.
ओके, तो हमारा ये हो जाता है, फोरकास्ट हो जाता है, प्रोजेक्शन हो जाता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, तो हम फिर से एक बार इसको क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 3400 के एग्जामिनेशन का नाम है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ये जरूरी नहीं है कि परफॉर्म किया जाए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्म करेगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जामिनर रिपोर्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स फॉर बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल असम्पशन। ये अप्लाई नहीं होगा एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस किया जाता है इन जनरल एंड नैरेटिव टर्म्स में, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस एंड एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। हमें फॉलो करना होता है दूसरे एसेस प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो बताता है असम्पशन के अबाउट द इवेंट दैट में अगर असम्पशंस को यूज करता है कि कुछ इवेंट जो कि हो सकते हैं फ्यूचर में पॉसिबल एक्शंस के होंगे एंटिटी के द्वारा। तो हाईली सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और असम्पशंस कॉम्बिनेशन आता है दोनों का। फोरकास्ट में किसी ट्रेंड जो बेस्ट एस्टिमेट असम्पशंस होती है एक्सपीरियंस और यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं होता है रिस्क इन केस ऑफ प्रेडिक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है प्रिपेयर ऑन द हाइपोथेटिकल असम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट एंड द मैनेजमेंट एक्शन व्हिच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड, जरूरी नहीं कि हमें एक्सपेक्ट किया दैट विल नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस और ऐसा। उसके बाद हम बोलते हैं मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है उसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन अंडरलाइंग असम्पशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेसिस ऑफ फोरकास्ट के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि डिफरेंस क्या है फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन में, एक्सप्लेन कीजिए नेचर ऑफ एश्योरेंस क्या है प्रोवाइडेड। तो नेचर ऑफ एश्योरेंस क्या है, तो एश्योरेंस के लिए हम बोलते हैं इवेंट इन एक्शन दैट हैव नॉट येट अकर्ड एंड माइट नॉट अकर एविडेंस टू सपोर्ट असम्पशन आर आल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड देयरफॉर एन ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विल बी अचीव्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। उसके बाद हम बोल रहे हैं डिस्कस कीजिए कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एसोसिएटेड हो सकता है विद प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट वायलेटिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। क्या एक अकाउंटेंट जो है वो एसोसिएट हो सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ बाउच नहीं कर सके। तो दिस तो अडैप्ट द फंक्शन परफॉर्म बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट वेयर स्टेक होल्डर्स लाइक बैंक इन्वेस्टर इंटेंड टू प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन रिपोर्ट्स ऑफ प्रोजेक्टेड सीएफ P&L साइंड बाय सीएम। क्लोज 3 शेड्यूल 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 क्या बोलता है क्लोज 3। हम बात करें क्लोज 3 शेड्यूल 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। इसकी बात करें क्लोज 3 शेड्यूल 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सी एंड प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद द एस्टिमेट अर्निंग कंटिजेंट अपॉन द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अगर वो परमिट करता है अपना नाम या फिर उसका फर्म का नाम जो कि यूज किया जाए इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट अर्निंग कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन अ मैनर व्हिच may lead to believe that he vouches for the accuracy of the कि वो वाउच कर रहा है फोरकास्ट एक्यूरेसी फोरकास्ट को वाउच कर रहा है। अबाउट क्लोज डज नॉट preclude a CA from associating his name with the prospective financial information. He can participate in preparation of financial forecast and review them provided he indicate clearly in his report source of information क्या है, basis of forecast क्या है, major assumption क्या है made in arriving at the forecast, so long as he does not vouch for the accuracy of the forecast. The same also applies to projections made on the basis of hypothetical assumptions. ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है, ऑडिटर में भी आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर जो है मे बी आस्क्ड टू एग्जामिन कर सकता है, वो रिपोर्ट कर सकता है ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनहांस करे अपनी क्रेडिबिलिटी को वेदर इट इज इंटेंडेड फॉर यूज बाय थर्ड पार्टी और फॉर इंटरनल पर्पसेस। उसे ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ assumptions के बेसिस पे। मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट assumption हो सकता है नॉट अनरीजनेबल इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल assumption कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमें ऑडिटर में भी आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर को कहा जाता है कि वो एग्जामिन करे रिपोर्ट करे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ताकि वो एनहांस कर पाए क्रेडिबिलिटी को वेदर इट इज इंटेंडेड फॉर यूज बाय थर्ड पार्टीज और फॉर इंटरनल पर्पस। उसे ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ assumptions के बेसिस पे। मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट assumption हो सकता है जो कि नॉट अनरीजनेबल नहीं होता है इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल assumptions जो कि कंसिस्टेंट होते हैं विद द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्ली प्रेजेंट किए जाते हैं ऑल मटेरियल assumption आर adequately disclosed including whether they are best estimate assumption or hypothetical। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है कंसिस्टेंट बेसिस पे विद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी एप्रोप्रिएट हो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल लेट डाउन इन अदर एसेस शुड बी अप्लाइड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। Auditor not in a position to express opinion that whether the results shown in prospective financial information he can only provide moderate assurance, negative assurance, low level of assurance, not anything come to the attentions। तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, उसे ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ assumptions पे बनाया है, मैनेजमेंट के बेस्ट एस्टिमेट assumption पे बनाया है जो कि नॉट अनरीजनेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल assumptions जो है वो कंसिस्टेंट है विद द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितने भी मटेरियल assumptions है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो, दे आर बेस्ट एस्टिमेट assumptions हो। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर किया जाता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पर। एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट का एग्जामिन कीजिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड गिव रिपोर्ट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। व्हाट थिंग्स यू विल कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, व्हाट स्टेप्स टू फॉर्मलाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, एग्जामिन द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गिव रिपोर्ट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। व्हाट थिंग्स विल यू कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, क्या चीजें आप कंसीडर करोगे बिफोर एक्सेप्टिंग। जब कभी भी किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो किन चीजों को आप कंसीडर करोगे, कौन सी ऐसे स्टेप्स है जो कि फॉर्मलाइज करेगी द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो भी आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो 3400 के अंदर जो एग्जामिनेशन करोगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उसमें बोलते हैं आप एक्सेप्टेंस करोगे एंगेजमेंट को एज पर एसए 3400 बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू एग्जामिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर वुड कंसीडर सम अदर थिंग्स। तो आप क्या ये कौन सा साल है और इसमें क्या है एंड ये सबका यूज आएगा लिमिटेड लोगों को ही सिर्फ। तो हम क्या बोलते हैं कि जब आप एक्सेप्टेंस करोगे एंगेजमेंट को तो कौन सी ऐसी चीजें जो है आप एग्जामिन करोगे कंसीडर करोगे बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एसए 34, तो कौन सी स्टेप्स है जो कि फॉर्मलाइज करेगी द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को। तो आप देखोगे कि कौन सा पीरियड कवर है बाय द इन्फॉर्मेशन, कौन सा पीरियड कवर कर रही है, एलिमेंट्स कौन से इंक्लूड किया जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, एलिमेंट्स जैसे कि एसेट लायबिलिटी एंड ऑल। तो हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट एग्जामिन कीजिए आप कौन से प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, गिव रिपोर्ट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। व्हाट थिंग्स विल यू कंसीडर बिफोर, कौन सी ऐसी चीजें जो है आप एक्सेप्ट करोगे बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी स्टेप्स है जो कि आप फॉर्मलाइज करोगे, कौन सी ऐसी स्टेप्स होगी जो फॉर्मलाइज करोगे द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। पीरियड कवर क्या है इन्फॉर्मेशन के द्वारा, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड है द इन्फॉर्मेशन, कौन सा पीरियड कवर है, कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, इंटेंडेड यूज क्या है इन्फॉर्मेशन का, क्या इन्फॉर्मेशन विल बी फॉर जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी, नेचर क्या होगा assumption का, दैट इज वेदर दे आर बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल assumption। क्या ऑडिटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या वो विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम एंगेजमेंट व्हेन द assumption है रियली अनरियलिस्टिक हो, और व्हेन द ऑडिटर बिलीव्स कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है विल बी इनएप्रोप्रिएट होंगे फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। वो फॉर्मलाइज करेगा कि क्या टर्म होंगे एंगेजमेंट एसेंशियल है टू एग्री ऑन द टर्म्स विद द क्लाइंट बाय साइनिंग एन एंगेजमेंट लेटर लाइक इन अदर एंगेजमेंट एसे 210। तो एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट क्या एग्जामिन करेगा कि कौन सी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिपोर्ट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस, कौन सी थिंग्स है जो कंसीडर करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, कौन सी स्टेप्स है जो कि फॉर्मलाइज करेगी द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। पीरियड कवर्ड क्या है बाय द इन्फॉर्मेशन, हम क्या बोलते हैं पीरियड कवर्ड क्या है इन्फॉर्मेशन के द्वारा, एलिमेंट्स जो कि इंक्लूडेड हो इन द इन्फॉर्मेशन जैसे कि एसेट लायबिलिटी, कौन सा ऐसा इंटेंडेड यूज होगा, क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, क्या जो नेचर है assumption का, क्या वो बेस्ट एस्टिमेट है, क्या जो नेचर है assumption का वो बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल assumption है। ऑडिटर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम एन एंगेजमेंट जब assumption रियली अनरियलिस्टिक हो, और जब ऑडिटर बिलीव करता है कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इनएप्रोप्रिएट है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। वो फॉर्मलाइज करेगा द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एसेंशियल होंगे टू एग्री ऑन द टर्म्स विद द क्लाइंट बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर लाइक इन अदर एंगेजमेंट। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप एग्जामिनेशन कीजिए प्रोसीजर का, एग्जामिन एंड रिपोर्ट कीजिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फॉर प्रेजेंटेशन एट एन इन्वेस्टर मैटर टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन रिव्यू। जो भी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट होगा एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स ऑडिटर जो है वो कंसीडर करेगा मैटर जैसे कि
ऑडिटर कौन से मैटर्स को कंसीडर करेगा? क्या जो भी नॉलेज उसने ऑब्टेन किया है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट के एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या है विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट एंड विद रिपोर्टिंग ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट कंपिटेंस क्या रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड क्या टू विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट जजमेंट। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या जो कि कंसीडर की जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा फॉर द पर्पस द एडिक्वेसी रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा इंक्लूडिंग डेटा डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी जैसे कि इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स टू सपोर्ट द असम्पशन। लाइवलीहुड क्या मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट का स्टेबिलिटी क्या है एंटिटी के बिजनेस की। और सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड एविडेंस सपोर्टिंग मैनेजमेंट बेस्ट एस्टीमेट असम्पशन है या हाइपोथेटिकल असम्पशन। बेस्ट एस्टीमेट असम्पशन जो कि सपोर्ट करता है एविडेंस की कैसे ऑब्टेन किया जाए, सच एविडेंस अवेलेबल होंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे कि एंटिटी का बजट डेट एग्रीमेंट एक्सेट्रा। हाइपोथेटिकल असम्पशन कंसीडर किया जाएगा जहां पे जितने भी सिग्निफिकेंट इंप्लिकेशन है सच असम्पशन शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर हमारा जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है सेल्स ग्रो बियॉन्ड करेंट प्लांट कैपेसिटी चेक वेदर क्या जो पीएफआई एडिशनल कॉस्ट है फॉर प्लांट कैपेसिटी टेकन। तो हम अगर जैसे सपोज एग्जामिनेशन प्रोसीजर पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें एग्जामिन करना है, रिपोर्ट करना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट प्रिपेयर करा है फॉर प्रेजेंटेशन एट एन इन्वेस्टर्स मैटर की वो कंसीडर करेंगे डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड ड्रिवन। तो जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट होगा एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स का ऑडिटर क्या कंसीडर कौन से मैटर्स को ऑडिटर कंसीडर करेगा, कौन से मैटर्स को ऑडिटर कंसीडर करेगा, तो वो बोलेगा कि वो बोलेगा कि नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट क्या आपने कोई नॉलेज ऑब्टेन किया है किसी प्रीवियस एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री विच द एंटिटी ऑपरेट्स एंड द रिपोर्टिंग ऑन पीएफआई। मैनेजमेंट का कंपिटेंस क्या है, मैनेजमेंट का जजमेंट क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिक्वेसी रिलायबिलिटी क्या है, लाइवलीहुड क्या मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट का स्टेबिलिटी क्या है एंटिटी के बिजनेस का एंड सो ऑन। उसके बाद आता है हमारा दैट कम्स दी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज जैसे कि हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या होगा। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी assumptions की रेंज एंड डेट। व्हाट थिंग्स यू विल कंसीडर इन असेसिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग assumptions। हम क्या बोलते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कंसीडर करोगे जब आप असेस करोगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग assumption। तो जब हम असेस करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अंडरलाइंग assumption में इन एडिशन टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी रेलेवेंट स्टैट्यूट रेगुलेशन इट नीड टू बी कंसीडर, उसे कंसीडर करना पड़ेगा क्या। तो हम सब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं व्हाट थिंग्स यू विल कंसीडर जब आप असेस करोगे तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग assumption। जब हम असेस करेंगे प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग assumption में इन एडिशन टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेलेवेंट स्टैट्यूट रेगुलेशन इट नीड टू बी कंसीडर्ड वेदर कि जो प्रेजेंटेशन है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या इंफॉर्मेटिव है नॉट मिसलीडिंग नहीं है, क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियरली डिस्क्लोज है इन द नोट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब हम प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो प्रेजेंटेशन है प्रोस्पेक्टिव वो इंफॉर्मेटिव है मिसलीडिंग तो नहीं है, और क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्लियरली डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑफ द एंटिटी फ्रॉम दैट डिस्क्लोज इन द मोस्ट रिसेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट वेदर रीजन फॉर द चेंज एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज। क्या जो assumption है वो adequately disclosed है इन द नोट्स में to the prospective financial information it need to be clear होना चाहिए कि क्या जो assumption है वो represent कर रहा है मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टीमेट और hypothetical और जो assumption है made in areas क्या जो मटेरियल है subject to high degree of uncertainty uncertainty and resulting sensitivity of results need to be adequately disclosed होना चाहिए कि जो डेट है as of which जहां पे जो prospective financial information जिसे प्रिपेयर किया गया है वो डिस्क्लोज हो। मैनेजमेंट नीड टू कंफर्म कि जो assumption है वो appropriate है even though क्या जो underlying information है वो accumulated हो over a period of time। कि जो basis of establishing point in a range क्या वो clearly indicated है कि range जो है is not selected in a biased or misleading manner जब result shown हो in a prospective financial information are expressed in terms of a range। उसके बाद हमारा ऐसे 3400 के अंदर ही रिपोर्टिंग आ जाता है। तो जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें बतानी होगी हमें हमें एक तो एलिमेंट बताने होंगे रिपोर्ट के और रिपोर्टिंग के बारे में बताना होगा। तो जब हम बताते हैं कि एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, तो एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट बाय ऑडिटर ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग। रिपोर्ट में क्या होगा, बेसिकली टाइटल होगा, एड्रेस होगा, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट का टाइटल, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस होगा एसेस का जो भी एप्लीकेबल हो टू द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट की मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द अंडरलाइंग assumption, स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है फॉर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द अंडरलाइंग assumption, when applicable a reference to the purpose and restricted distribution of prospective financial information। स्टेटमेंट की जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है इंक्लूडेड एग्जामिनेशन ऑन द टेस्ट बेसिस ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द assumptions amount and other disclosure in a forecast or projection। स्टेटमेंट की नेगेटिव एश्योरेंस कि whether the assumption क्या वो प्रोवाइड करें रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन एज टू whether क्या जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो ऑन द बेसिस ऑफ assumption and presented हो in accordance with the relevant FRF, appropriate caveats concerning the achievability of the results indicated by the prospective financial information, date of report which should be the date procedures have been completed, place of signature and signature होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टिंग। स्टेट whether based on the examination of evidence supporting the assumption anything has come to the auditor's attention which causes the auditor to believe कि जो assumption है do not provide a reasonable basis for the prospective financial information, express कीजिए an opinion as to whether the prospective financial information है वो properly prepared है on the basis of assumption कि वो presented है in accordance with the relevant FRF के अकॉर्डिंग में। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि एडिक्वेट नहीं हो, क्वालिफाइड और एडवर्स और कैसा विड्रॉ करोगे। assumption do not provide a reasonable basis for prospective financial information, एडवर्स ओपिनियन एंड विड्रॉ कर दीजिए। स्कोप क्या होगा, लिमिटेशन का डिस्क्लेमर और विड्रॉ। स्टेट इन रिपोर्ट की जो एक्चुअल रिजल्ट है वो likely to be different from prospective financial information since जो भी anticipated event होगा frequently do not occur as expected and the variation could be material so can be no assurance that actual result will fall within the range। In the case of projection जो prospective financial information है वो prepare हो using a set of assumption that include hypothetical assumption about future event and necessarily expected to occur। Readers are cautioned that जो prospective financial information है that should not be used for purpose other than the above mentioned intended use के अलावा उसका use ना किया जाए। तो for an assurance report it is noticed that depreciation जो भी reflected on proposed with the sets to be acquired has been calculated as per income tax, no disclosure is made in this respect। It is a duty of professional accountant कि वो देखे कि जो prospective financial information है वो based on consistent basis पे with historical financial statement के साथ using appropriate accounting principles। For company historical financial information को prepare किया जाता है as per companies act or depreciation as per income tax act not proper। The fact that the projection has not prepared on a consistent basis with historical financial statement using appropriate accounting principle need to be stated। Further the presentation and disclosure are not adequate, a qualified or adverse opinion होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे 3400 के अंदर जितनी भी चीजें हम उसको एक बार दोबारा से कुछ ग्राफ करने की कोशिश करें, देन हम 3402 और 3420 की पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल समरी बुक है, समरी बुक से ही रीड करिए हमने एंड समरी था हमें मेन पॉइंट्स अभी बिफोर द लास्ट डे बिफोर द एग्जाम हमें ये लर्न कर लेना चाहिए। तो एग्जामिनेशन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो अगर हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करें फ्रॉम दिस वन तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो क्या आएगा, तो हम सबसे पहले आ जाता है हमारा कि हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और करेक्ट। तो हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है।
हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट दैट इज दी SAE 3400। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का हम एग्जामिनेशन करेंगे। फिर सबसे पहले इसमें स्कोप क्या है, तो जरूरी ये जो है जरूरी नहीं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही परफॉर्म करे, एग्जामिन करता है, रिपोर्ट करता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन किया जाता है प्रोसीजर्स का फॉर बेस्ट एस्टीमेट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेस्ट एस्टीमेट और हाइपोथेटिकल, इसमें होता है बेस्ट एस्टीमेट प्लस हाइपोथेटिकल असम्पशंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि ये अप्लाई नहीं होता है एग्जामिनेशन, ये अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस इन जनरल और नेगेटिव टर्म्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड एंटिटीज एंड रिपोर्ट। ये फॉलो करता है टू द एक्सटेंट द प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, असम्पशन अबाउट इवेंट्स जो कि होता है इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। ये हाईली सब्जेक्टिव होता है नेचर में और उसका प्रिपरेशन रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ कंसीडरेबल जजमेंट, जैसे कि फोरकास्ट क्या, प्रोजेक्शंस क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट में क्या होता है यूजुअली वो एक बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन होता है जो बेस्ड होता है एक्सपीरियंस पे। प्रोजेक्शन में क्या होता है प्रिपेयर किया जाता है एक हाइपोथेटिकल असम्पशन होता है। प्रोजेक्शन इज नथिंग बट हाइपोथेटिकल असम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट एंड मैनेजमेंट एक्शन व्हिच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, सच एज व्हेन सम एंटिटीज आर इन स्टार्टअप फेज एंड कंसीडरिंग अ मेजर चेंज इन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। फिर नेचर क्या होता है, जो भी इवेंट और एक्शन होंगे दैट हैव नॉट येट अकर एंड माइट नॉट अकर, कोई भी ऐसे इवेंट्स एंड एक्शंस जो कि अकर ही नहीं हुए, दैट हैव नॉट येट अकर नहीं हुए एंड माइट नॉट अकर, एविडेंस टू सपोर्ट असम्पशन are also future oriented होते हैं, speculative होते हैं नेचर में, therefore an opinion as to whether the results shown in the prospective financial information क्या वो अचीव हो पाएंगे उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उसे प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन करना है, अंडरलाइंग assumption क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है। उसके बाद हम बोलते हैं कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ये हमारे बताना है नेचर ऑफ एश्योरेंस के बेसिस पे। उसके बाद हम बोलते हैं कि क्या अकाउंटेंट जो है वो एसोसिएट होता है विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सिर्फ वाउचर नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं कि अटेस्ट करना है फंक्शन परफॉर्म बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय स्टेक होल्डर्स के बैंक इन्वेस्टर इंटेंट टू प्लेस वेरी लाइंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्टेड दिस एंड पी साइन बाय सीए। तो क्लोज ऑफ शेड्यूल टू ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो परमिट करता है अपना नेम या फिर नेम ऑफ हिज फर्म व्हिच इज यूज्ड टू बी इन कनेक्शन विद एन एस्टीमेट अर्निंग कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन द मैनर व्हिच may lead to believe कि वो वाउच कर सकता है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अबव क्लॉज डज नॉट प्रिक्लूड द सीईओ फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ही कैन पार्टिसिपेट कर सकता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट, रिव्यू कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, मेजर असम्पशन क्या है, वो वाउच ना करे। तो हमें ये चीजें बतानी होगी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है होगा, वो सब वाउच नहीं कर सकते, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताना होगा, बेसिस बताना होगा, असम्पशंस बताने होंगे और ही कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी फोरकास्ट नहीं बता सकता मेजर असम्पशन मेड इन राइटिंग एट द फोरकास्ट। ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, ऑडिटर में भी आस्क एग्जामिनर एंड रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एनहांस करे क्रेडिबिलिटी वेदर इट इज इंटेंडेड फॉर यूज बाय थर्ड पार्टीज और फॉर इंटरनल पर्पस। वो ऑब्टेन करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रिपेयर की गई ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशंस पे। मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन क्या है, हाइपोथेटिकल असम्पशन क्या है, प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड हो, मटेरियल असम्पशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो, कंसिस्टेंट हो एंड ऑल। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एज पर एसई 3400 बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट में एग्जामिन करना होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर कंसीडर करेगा कि पीरियड क्या है, इंफॉर्मेशन का एलिमेंट क्या है, इंटेंडेड यूज क्या है, जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, असम्पशंस क्या है, बेस्ट एस्टिमेट या हाइपोथेटिकल असम्पशन है। ऑडिटर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा फ्रॉम एन एंगेजमेंट व्हेन द असम्पशन आर क्लियरली अनरियलिस्टिक और when the auditor believe that prospective financial information will be inappropriate होगा for the intended use। वो formalize करेगा the terms of engagement essential होगा to agree on the terms with the client by signing an engagement letter like in other engagement। एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जामिन करना है, रिपोर्ट करना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। मैनेजमेंट जो है वो प्रिपेयर करेगा प्रेजेंटेशन एट एन इन्वेस्टर मैटर टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एंटिटी ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई। जो भी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होगा एग्जामिनेशन प्रोसीजर, ऑडिटर जो है कंसीडर करेगा मैटर जैसे कि नॉलेज क्या ऑब्टेन किया है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। हाँ, हम क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, हमें एग्जामिनर रिपोर्ट करना होगा, क्या एग्जामिनर रिपोर्ट करना होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट जो है वो प्रिपेयर करेगा फॉर प्रेजेंटेशन एट एन इन्वेस्टर मैटर टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एंटिटी ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन रिटर्न। जो भी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होगा एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो ऑडिटर है वो कंसीडर करेगा मैटर जैसे कि नॉलेज ऑब्टेन क्या उसने ऐसा नॉलेज ऑब्टेन किया ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या है विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन व्हिच एंटिटी ऑपरेट एंड विद रिपोर्टिंग ऑन बीएफआई। मैनेजमेंट कंपिटेंस क्या रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एक्सटेंड क्या टू विद द बीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, लाइक्लीहुड क्या, स्टेबिलिटी क्या ऑफ एंटिटी बिजनेस एंड ऑल। और सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड एविडेंस सपोर्टिंग मैनेजमेंट, बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन क्या है, हाइपोथेटिकल असम्पशन क्या है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या, व्हाट थिंग्स यू विल कंसीडर इन असेसिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग असम्पशन। जब हम असेस करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग असम्पशन इन एडिशन टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेलेवेंट स्टैट्यूट रेगुलेशन इट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द दी जैसे प्रेजेंटेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंफॉर्मेटिव है मिसलीडिंग तो नहीं है, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियरली डिस्क्लोज है नोट्स टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। या कोई चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी में assumption adequately disclosed है, कैसे assumption है वो रिप्रेजेंट करे मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट, हाइपोथेटिकल assumptions क्या जो डेट है एज ऑफ विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो प्रिपेयर इज डिस्क्लोज है। मैनेजमेंट नीड टू कंफर्म क्या assumption है appropriate है as of this date। बेसिस क्या एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स इन ranges clearly indicated, ranges not selected in a biased and misleading manner when results shown in the prospective financial information are expressed in terms of range। रिपोर्टिंग आ जाती है, हमारी रिपोर्टिंग है एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में सारा जाता है और रिपोर्टिंग में आ जाता है स्टेट वेदर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेशन। तो इजी है, एज सच डिफिकल्ट नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो surely we will gain marks because this is the easy standard। ऑलराइट।